हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले माफी चाहूंगी, अभी मैं किसी मुद्दे पर चर्चा कर रही थी, मेरे व्यूअर भी जुड़े हुए थे, लेकिन दरअसल नेटवर्क की वजह से आप लोगों से संपर्क कट गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक और इस टॉपिक पर बात करना भी बहुत जरूरी है। हालांकि हेडर आपने देखा होगा, कैप्शन देखा होगा, इससे आप बखूबी समझ गए होंगे। क्योंकि हमारी देखिए कोशिश रहती है, लगातार खबरें तो आपको दिखाते हैं अपने चैनल पर, लेकिन कुछ खबर ऐसी रहती है जिस पर बात होनी बहुत जरूरी है और इस मुद्दे पर बात होनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, पंचायत चुनाव के मद्देनजर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। और जैसा कि मैं पहले भी आप सबसे चर्चा कर रही थी, मैं चाहूंगी कि और व्यूअर मेरे साथ जुड़ जाए। के बाद इस चैट को ओपन करेंगे और मैं चाहूंगी कि आपके कमेंट को भी मैं लूं और आप लोग कमेंट लगातार करते रहें, जिससे आपकी राय भी हम जानें। हालांकि मुझे पता है कि देखिए, आप लोगों के लिए निराशा ही होगी, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से आप लोग इंतजार कर रहे थे। तो आप मेरे व्यूअर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम सागर जी जुड़ चुके हैं, बिहार एससीटी के बारे में भी बताएंगे। पहले जो अभी अपडेट आया है वो आप लोग को बता दूं। प्रेम सागर जी नमस्कार, शुक्रिया। और मैं आप लोगों से ये बता रही थी कि देखिए किस तरह से रोक लगी है, क्यों लगी है, इसके बारे में भी लेट हो रहा है 6 फेज के बिल्कुल शशवंत सिंह जी, सवाल तो यही है ना, प्रक्रिया इतनी लेट होती है कोई भी सरकारी प्रक्रिया? आप समझिए, ऑलरेडी छठे की बात की जाए, पहले ही लेट थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब और प्रक्रिया लेट होगी तो कितना असर होगा आने वाले वक्त के लिए, जो और इंतजार कर रहे हैं। आखिर उन्हें नौकरी की बात आप समझ सकते हैं कि इंतजार होता है, ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया होगी, उसके बाद सारा प्रोसेस होता है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही लेट लतीफी होती है काम में। और जब आपको यह भी बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ये कहा गया था कि पंचायत चुनाव का इस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि अब ये ऐलान कर दिया गया है। नीरज जी नमस्कार, कैसे हैं? मोहम्मद इस्राइल जी हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो मैं अब आप लोग के साथ बिल्कुल इस चर्चे को ओपन करती हूं और आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर मुझे बताएं कि आप लोग कैसे चाहते हैं। और इस मुद्दे पर मैं चाहूंगी आप लोग भी अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि सरकार, लेकिन बात यह है कि देखिए, पहले ये तय था कि पंचायत चुनाव का असर नहीं होगा, अब ये तय हो जाता है कि असर होगा। तो ये समझने की, और मैं पूरी आपको बताती हूं कि क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ सरकार की तरफ से फैसला आया है, शिक्षा विभाग की तरफ से। दरअसल छठे दौर के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की आप बात करें तो पंचायत चुनाव आयोग के कारण रोक दिया गया था, और इसके जो शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की 22 अक्टूबर को ही जारी कर दी थी। और मैं आपको बताऊं, देखिए, पंचायत चुनाव का असर शिक्षा विभाग ने कहा था कि शिक्षक नियोजन पर नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि अब अचानक से ही चीजें बदल गई, रियलिटी कुछ और सामने आ गई। पंचायत चुनाव आप समझिए दिसंबर के आखिरी में खत्म होगा, इसलिए मैंने पहले ही कहा था अब ये लंबा खींच गया, अगले साल आप समझिए। और अब ये है कि खत्म होगा तो शिक्षक नियोजन के लिए जो प्रक्रिया साल 2019 में शुरू हुई थी, आप समझिए ऑलरेडी 2019 में शुरू हुई थी। अभय कुमार गुड आफ्टरनून। पूरे देश में शिक्षा एक समान हो, बहुत अच्छी राय और बहुत अच्छी बात आपने कही है। वही तो कहते हैं ना कि इस पर देखिए ऐसी मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए। सरकार फिर हर जगह, शिवम मिश्रा का मैं आपके कमेंट समझ नहीं पाई, सवाल समझ नहीं पाई। और मैं आपको बता दूं कि मैडम जी, शिक्षा एक समान पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल मैं भी आपकी बात से एग्री करती हूँ, इस पर बात होनी चाहिए, जरूर बात होनी चाहिए। तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि 2019 में देखिए, पहले ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि लेट था। अब सवाल की उठ रहा है कि आखिर छठे दौर की आप बात करें, शिक्षक नियोजन कब खत्म होगा? 1,20,000 पदों पर योग्य जो अभ्यर्थी हैं वो बहाल होंगे, तो 1,20,000 लोगों को इंतजार करना होगा। एक बहुत जद्दोजहद, मुझे पता है, हम लोग लगातार इस खबर को उठाते थे, आपके साथ कितनी बार हमने इस मुद्दे को उठाया है। अब कब तक होगा वही मैं बता रही हूँ, 2022, क्योंकि आप देखिए 2 दिसंबर तक तो चुनाव ही है, दिसंबर, तो आप समझिए अब 2022 में भी कब होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए प्रक्रिया होने में आप देखते हैं कि कितना वक्त लग जाता है। बसंत, मैं बहुत अच्छी हूं, उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपको मैं बता रही थी कि देखिए, बिहार में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया रुक गई थी और पंचायत चुनाव को लेकर यह तय किया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है और उसके बाद हमारे जो समझ सकते हैं आप सिस्टम है, वो सवाल उठता है कि आखिर कब बहाली होगी। इतना डिले हो चुका है, तय वक्त पर यह वादा किया गया था कि बहाली होगी, लेकिन तय वक्त पर बहाली नहीं। बिल्कुल ब्रह्मी विकास जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूं कि देखिए इन सब चीजों में ना कम से कम लेट लतीफी नहीं करनी चाहिए। और लगातार कई सिस्टम है जिसमें भ्रष्टाचार की अगर आप बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम ऐसी प्रक्रिया है, तमाम ऐसी योजनाएं, उसमें भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं आप देखिए लिप्त है। जब तक इससे अलग नहीं निकलेंगे,
ऐसी ही परेशानी बनी रहेगी। पिंकी राय नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल रजनीश, शिक्षा पर भ्रष्टाचार हावी हो चुका है और सुधार होता नहीं दिख रहा है। रजनीश का ये कहना है सरकार एक बहाना ढूंढ रही है। और हाँ बिल्कुल विवेक कुमार दुबे, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है। तो देखिए विवेक कुमार जी कह रहे हैं कि आखिर ये बहाना क्यों ढूंढा जा रहा है। अजय जी एसटीटी के बारे में पूछ रहे हैं, सरकार की ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है, ये कहना है। बसंत कुमार का कहना है त्रिवेणी में छठ घाटों की बिल्कुल इस पर बात चल रही है। लगातार छठ पूजा को लेकर भी हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं, कहाँ घाट पे क्या तैयारी चल रही है। तो मैं अब आपको बता रही थी कि देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो 1,20,000 अभ्यर्थियों के नियोजन का इंतजार है। क्या सरकार इस नियोजन की पूरी तरह ईमानदार है? ये लगातार देखिए हमारे जो दर्शक है वो भी सवाल पूछ रहे हैं। और आपको बता दूं कि जुलाई 2019 से लेकर अब तक अगर आप देखें किसी न किसी बहाने से, चाहे जो भी रीजन है, ये नियोजन टलते जा रहा है। 2 साल से अधिक वक्त बीत गया। और आपको बता दें पटना के सरकारी, मैं राजधानी पटना की बात करूं, सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं है। पटना के आयकर गोलंबर से सटे अदालतगंज कन्या मध्य विद्यालय की अगर आप बात करें, सिर्फ 700 बच्चे हैं लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक सिर्फ 9। इसी तरह बालक मध्य विद्यालय की बात की जाए, गोलघर पार्क में 300 छात्र पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक की कमी है। तो मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करूं कि 2 सेट में 36 दौर का शिक्षक नियोजन हो रहा है। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 में 94,000 शिक्षकों का नियोजन होना है। सेकेंडरी स्कूल में करीब 30,000 शिक्षकों का नियोजन होना है। जबकि आपको बता दूं कि 2 राउंड की काउंसलिंग भी हो चुकी है लेकिन 1100 नियोजन इकाई में काउंसलिंग अभी बाकी है। अब तक 38,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि राज्य में पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं, इसलिए नियोजन रुक गया है। तेजस्वी सरकार क्या कर सकते हैं? देखिए तेजस्वी विपक्ष में है, हम लोग काफी मानसिक रूप से परेशान है। मदन जी मैं बहुत समझ सकती हूँ आपकी बात को, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसीलिए इस मुद्दे को लेकर मैं आई हूँ। जब ये खबर आई आप यकीन मानिए मेरे जहन में यही सवाल आया कि आखिर कब तक लोग इंतजार करेंगे। ऑलरेडी 2 साल बीत चुका है। युवराज सिंह तेजस्वी सरकार क्या कर सकते हैं? मैं यही कहूंगी विपक्ष होने के नाते इस मुद्दे को उठाया जाए, जनता के मुद्दे उठाया जाए, ये बहुत जरूरी होते हैं। नीतीश कुमार सभी युवाओं के साथ मजाक बना के रखा है। प्रभा का कहना है दीपक मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? सुधार कैसे होगा, इस पर विचार किया जाए। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया फैजन मालिक जी, आप लोगों का प्यार है। जी बिहार झारखंड आप लोग लगातार प्यार देते रहते हैं। रीतिराज जी बहुत अच्छे विचार हैं आपका, एजुकेशन फॉर ऑल। दीपक पटेल मैं बहुत अच्छी हूँ। संजय खान मैं भी अच्छी, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि देखिए शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर परामर्श भी मांगा है। 22 अक्टूबर को यह अधिसूचना जारी की गई। हालांकि देखिए मैं यही आपको कह रही हूँ कि 12 दिसंबर को आखिरी चरण का चुनाव खत्म होगा। सवाल वही कि जुलाई 2019 में प्रक्रिया शुरू हुई थी और मैं यही बार बार कह रही हूँ कि किसी न किसी वजह से इस प्रक्रिया को, इस बहाली पर रोक लगा दी गई। अब 2022 में देखा जाएगा। देखिए अभी कहा तो गया है कि पंचायत चुनाव के बाद, लेकिन कब, लोग इंतजार में। और बहुत एक दर्शक मेरे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि देखिए अभी 6ठे में तो 7वें का लोग कब तक इंतजार करें? 2 साल डिले हो चुका है। तो जब 6ठे में ही निर्वाचन आयोग की तरफ से इधर डिले है तो आगे कितना डिले होगा आप बखूबी समझ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समझना होगा। नीतीश टीचर विरोधी हैं, संतोष कुमार का कहना है बिहार में बेरोजगार। बिल्कुल देखिए ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिर कब तक वहां की जनता ये जूझते रहेगी इन चीजों से? कम जो सरकारी जो पद खाली है उसकी तो बहाली की जाए और इस पर मंथन करना चाहिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई को इस पर बात करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भ्रष्टाचार बहुत है, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ और लगातार इस मुद्दे को उठाया जाएगा। आप लोग लगातार देखिए अपना जिस तरह से कमेंट देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है बिहार की जनता बहुत ज्यादा जागरूक रहती है, मुझे पता है, क्योंकि देखिए मैं खुद बिहार से हूं तो मुझे पता है कि हम लोग किस तरह से मुद्दे को उठाते हैं और आप लोग देखते हैं। उसके बावजूद भी सरकार को देखिए हमें जगाना है सोशल मीडिया के जरिए, चाहे जैसे भी। तो आप लोग आवाज बुलंद कीजिए और सवाल यह है कि आखिर कब अप होगा, आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है? बिल्कुल शिक्षक ज्यादा जरूरी है। और देखिए पहले तो ये कहा गया था ना कि पंचायत चुनाव का असर नहीं होगा, लेकिन असर अब फिर से कहा जा रहा है कि ठीक है, अब देखा जा रहा है, अब अचानक से कह दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है ना, लोग इंतजार में रहते हैं, एक फरमान जारी कर दिया जाता है, इसलिए लगातार। हाँ बिल्कुल बसंत कुमार, हम लोग सरकार के लिए ही बोल रहे हैं और आप लोग भी आवाज बुलंद कीजिए। बाबुल कुमार जी का कहना है शिक्षा विभाग देखिए अपनी बात पे नहीं रहता और लगातार इस तरह से
अगर स्टेटमेंट चेंज हो और चयन प्रक्रिया होनी चाहिए थी। मैं भी ऐसा मानती हूं कि देखिए लोगों का इंतजार आखिर कब तक, और अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। लेकिन इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। बिल्कुल नवीन, हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आगे किस मुद्दे को और उठाया जाए। और आप लोग हर खबर के लिए लगातार जी बिहार झारखंड देखते रहिए। बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आप लोग का जो समर्थन मिलता है, इसलिए हम लोग लगातार आप लोगों से आपके मुद्दे उठाते रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा आपके मुद्दे उठाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।